आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। मोदी जी की पप्पू पाठशाला से नहीं पढ़ के बैठे। मोदी जी का विजन बस 80-20 तक शामिल है। क्या वो लोग मुक्ति दिलवा रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रहे थे? वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ रहे थे? और इनकी कुंठा की जो धार है वो भी देखने को मिल रही। और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। मैंने सुना था कि सामने वालों से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन मुर्दों से प्रतिस्पर्धा करने का ये उदाहरण मोदी जी ने और भाजपा ने पेश किया है। जिस व्यक्ति ने उस समय पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी राष्ट्र के नाम दे दी हो, उन्होंने अपनी किताब में लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई। फ्रंट मिरर पर देखिए, भुखमरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीन घुसकर बैठ रहा है ना। अगर इतना ही कल्याण होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या देशद्रोही थे? इतिहास में उलझाए रखिए, आगे की सुध लेने मत दीजिए। 5 किलो राशन देकर शौचालय बनवा के देश को गुमराह करते रहिए। कि अगर नेहरू जी में इतनी सारी कमियां थी, वो इतनी सारी मतलब बहुत बुराइयां थी, तो आप कहां थे आजादी के टाइम? आप भी तो आगे आ सकते थे आजादी दिलाने के लिए। अरे भाई, मुझे तो केंद्रीय मंत्रियों का भी पता कौन कौन किसके साथ है। मैं हीरोइन का नाम बता दूंगा, बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। शांत रहिए। कोई ऐतिहासिक तथ्य तो बिल्कुल केवल और केवल वोट बटोरने के लिए आप झूठ बोलेंगे। जैसे प्रयागराज और अयोध्या परिवर्तन नहीं है, परावर्तन। क्या नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक अंदर ही अंदर आप लोगों की कोशिश है, जो कई बार सामने दिख जाती है, लेकिन इस बार तो खुलकर ही सामने आ गई है? वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे लगता है कि इन लोगों की नासमझी खुल के सामने आ गई है। अगर वहां पर पहली बात, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पूरे परिसर का कायाकल्प नहीं किया था, कोई गया हो तो देखे कैसे धूल फाक रही थी, चीजें इधर उधर पड़ी हुई। कितने लोग जाते थे इनमें से, बताइए? नेहरू मेमोरियल के प्रति इतना इन लोगों के मन में भाव था। हमारी सरकार और पिछली सरकार दिखाएं कितनी बार जाके किसी ने ट्वीट किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने आर्टिकल लिखा, कुछ नहीं था। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उसमें इंदिरा जी का भी विवरण आ गया तो विरासत कैसे खत्म हो गई? राजीव गांधी जी का भी विवरण आ गया तो विरासत खत्म हो गई। चलिए, मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी और पीवी नरसिम्हा राव के प्रति आपके मन में वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? और नेहरू जी का भी जो सेक्शन था, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ, पूरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ उनका सारा का सारा विवरण आया हुआ। हमने पूरी ईमानदारी से किया है, मगर अफसोस जानते हैं क्या है? अफसोस यह है कि किसी एक को यह चाहिए कि नहीं साहब, मेरा ही पूरा का पूरा राष्ट्र, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, सब कुछ मेरे ही नाम पे होना चाहिए। और उस अंधाधुंध में वो ये भी भूल जाते हैं, अरे उनकी बेटी और उनके नाती का भी नाम है, वो भी भूल जाते हैं। चलिए, आलोक जी इसका जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि एक वंश और उस परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी सोचना ही नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री में तो नेहरू जी भी शामिल होंगे, इंदिरा जी भी, राजीव जी, और वैसे ही तमाम अन्य पार्टियों के पीएम। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहां चला गया? लेकिन परिवारवाद, 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 खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो अटल जी की, पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी, या उनके कार्यालय की घटना है। उन्होंने कहा यहां फोटो रहा करती थी अटल जी की, उस नेहरू जी की, कहां चली गई? इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, आईएआरआई, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत थी? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? जब 20,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो रहा था, तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती? किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से है, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या होगा? मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम मोदी साहब के नाम पर हो गया। अभी 10 दिन पहले वहां पर एक मैच हो रहा था तो पानी भर गया, खिलाड़ी जो है बाल्टियों से भर भर के पानी को ले जा रहे थे। नाम बदलने से कुछ होगा क्या?
गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया तो उसके बाद वहां पर जाम लगना बंद हो गया। आप नाम बदलने की राजनीति जो करते हैं, उस राजनीति से दिक्कत है। आप मेमोरियम म्यूजियम खूब बनाइए ना, 4 बनाइए, आप किसको दिक्कत है? ठीक है, लेकिन जवाब वही स्थान इसलिए चाहिए कि किस तरह से पंडित नेहरू का नेहरू को नाम छोटा आपको दिखाया। खटकता है? मैं पुनः पूछ रहा हूं कि अगर उसमें इंदिरा जी और राजीव जी का आ गया, उसमें किस बात की खटकन हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरा, उन्होंने प्रथम कहा प्रधानमंत्री है, क्या आप ये प्रथम- विशेष नहीं है? बहुत विशेष प्रथम प्रधानमंत्री। आपको पता है वो कैसे प्रधानमंत्री बने थे? वो 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 46 को बने थे। और कैसे बने थे भी बता रहा हूं। जब कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हुआ मार्च 46 में, तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को हम अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की कमेटी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी ने कहा मौलाना आजाद स्टेप डाउन करें, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। और नए अध्यक्ष चुनने के लिए 16 कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव मांगे गए। और यह बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसमें इसका उल्लेख है। मौलाना आजाद की किताब में उल्लेख है। दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। तो जानते क्या हुआ? एक वोट आया पूरे देश से पट्टाभी सीतारमैया को, एक वोट आया जेपी कृपलानी को, और शेष सारे वोट आए सरदार पटेल को, और 0 वोट आया जवाहरलाल नेहरू को। और उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे बने? 2 सितंबर 46 को विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था। किसके प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे? क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे ना। वेवेल ने शपथ दिलाई थी ना। यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लिए थे ना। अब वो खड़े हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने उस कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पे आएंगे पहले थे तो वो पहले ही नहीं थे, वो पहले ही नहीं थे, बड़े अलबेले प्रधानमंत्री भी थे। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। उस पूरे संग्रहालय में उनका प्रथम स्थान है। मगर कोई ये कहे कि साहब हमारा ही एकमात्र स्थान होना चाहिए और मेरे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो मेरे विचार से अपने को राष्ट्र से बड़ा छोटा सा समझेंगे। जवाब इस पर, उसके बाद देखिए, अलबेले तो थे वो। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। अच्छा, कि जो आईआईटी से और आईआईएम से और तमाम जगह से पढ़कर वहां सीईओ बनकर बैठे हैं। मोदी जी की पप्पू पाठशाला से नहीं पढ़ के बैठे हैं। मोदी जी के वड़नगर के स्कूल से नहीं गए हुए। मैं किसी स्कूल को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति, उसका विजन उस समय पर इतना बड़ा था कि शायद मोदी जी का विजन आज भी इतना बौना है कि अगर एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो मोदी जी का विजन दिखाई भी नहीं देगा। मोदी जी का विजन बस 80-20 तक शामिल है। अब जो लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो शपथ इसके लिए थी, उसके लिए थी, भाई 47 में तो देश आजाद हो गया था। आरएसएस ने तो 52 साल तक झंडा नहीं फहराया तिरंगा। 2 रंग होने चाहिए। 2 से बड़ा लगाव है आरएसएस को। 200 का नोट आएगा, 2000 का नोट आएगा। 2 से बड़ा विशेष प्रेम है आरएसएस को। उसकी कहानी किसी दिन फिर बताएंगे अंजना जी के शो में। दिक्कत यह है कि 1946 में जब हमारा संविधान नहीं था तो किसकी शपथ लेते? भाई हमें किसी भी तरह से उनसे मुक्ति चाहिए थी। क्या वो लोग मुक्ति दिलवा रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रहे थे? वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या उनकी शपथ लेते? क्या आपके अगर आइकॉन थे तो मुझे बताइए। आपके गुरुजी हुए, तमाम लोग हुए, क्या वो बंच ऑफ थॉट्स में क्या क्या लिखा? आज क्या इसके ऊपर चर्चा करें हम? आपने कितनी योजनाएं अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर 9 साल में चालू की? उसे एक योजना का नाम बता के जाइएगा कि वो योजना हमने देश भर में चलाई और हमारे यहां से आरएसएस से एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनके नाम पर हमने शुरू की। हम ये नहीं कह रहे, आप बनाइए ना, 2 बिल्डिंग बनाइए, 4 बनाइए, 6 बनाइए, सबको रखिए। किसने मना किया आपको? लेकिन पंडित नेहरू के स्थान को, जो उनका घर था, जहां अंतिम सांस ली, जहां पर मेमोरियल और लाइब्रेरी है, और वो भी संपत्ति 1964 में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। उसमें भी कहीं कोई यानी कि कांग्रेस की है या किसी के राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन पंडित नेहरू से इतनी एलर्जी है, इतनी दिक्कत है कि उसको नाम बदलने से ही काम होता है। छोटा सा एलर्जी है वो कह रहे हैं आप। तो मैं कोट करना चाहता हूं, मैं वाक्य नहीं बोलना चाहता हूं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या शब्द बोला है, जाके देख लीजिएगा। वीएन गाडगिल की किताब, जो नेहरू जी की सरकार के में मंत्री थे, उन्होंने किताब का नाम है फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट, जाके देखिएगा नेहरू जी का। और पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना बड़ा था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिखेगा उसमें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी घोर आलोचना करते थे, उनको बिना किसी पद के उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा कि हमें विपक्ष चाहिए। और इनकी कुंठा की जो धार है वो अभी देखने को मिल रही। ये तो अभी 2014 के बाद से 2 चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के परिवार को बुलाकर 7 रेस कोर्स में और तमाम जगह पर किस तरह की नौटंकियां हुई आप लोगों ने देखा, कांग्रेस को कोसने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, 6 वर्ष के करीब अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे और 9 वर्ष इनकी सरकार हो गई।
सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न आज तक क्यों नहीं दिया गया? मूर्ति स्थापित कर दी गई वहां बताइए ना जहां भाई। किंग जॉर्ज की मूर्ति हुआ अरे भाई, करती थी। वो छोड़ इतना दीजिए। बड़ा सम्मान दिया हमने- गया सुभाष अरे चंद्र भाई बोस सुभाष चंद्र बोस क्या भारत रत्न के लिए नहीं बने थे? भारत रत्न के सुभाष चंद्र बोस हकदार सरदार नहीं थे? पटेल को दिया हर गया। अरे मैं फिर प्रधानमंत्री के बताता बारे में हूं। वहां क्यों जानकारी नहीं दिया? है। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री परिवार ने सवाल लिख के है। दे रखा है कि हम इसको नहीं लेंगे। क्यों माना जाए कि ये लेकिन नेहरू आप या गांधी राजनीतिक परिवार के रोटियां खिलाफ? सेकते हैं। ठीक है, नेहरू या गांधी परिवार के खिलाफ है बीजेपी? नहीं देखिए, ये अचानक नहीं है, एक पृष्ठभूमि है जिसमें ऐसा लगता है कि मोदी जी को, भाजपा को, आरएसएस को नेहरू जी से और कांग्रेस से कुछ खास दुश्मनी है, और दुश्मनी ही नहीं, घृणा की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे कि तमाम तरह का, सुधांशु भाई ने अभी बात कही, उससे यही होता है कि नेहरू जी कितने खराब थे, उनके अपने निजी लोग भी उनके विषय में टिप्पणी की गई थी। अरे सुधांशु जी, उस समय इतनी आज़ादी तो थी, आज भाजपा में, संघ में किसी को हिम्मत है क्या कि मोदी जी के खिलाफ में कोई एक बात कर पाए? कोई जो उनके साथ में राजनीतिक दल है पूरे देश में, अगर उनके खिलाफ में उनके नीतियों की आलोचना कर दे तो उनके घर पे सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का रेड हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नेहरू जी से इतना घृणा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे हॉस्टल में घुसकर बेटियों को पीटा गया वहाँ पर, और ये दिल्ली सरकार की पुलिस और भाजपा उसको बचाती रही। ये कोई जानता नहीं है कि अगर देखिए, एक लास्ट बात, मैंने सुना था कि सामने वालों से प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन मुर्दों से प्रतिस्पर्धा करने का ये उदाहरण मोदी जी ने और भाजपा ने पेश किया है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है, एक योगदान किए, चाहे उनकी कमियां कुछ भी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति में खामियां और खूबियां होती हैं, लेकिन उनके खामियों को प्रदर्शित करके उनके मन के, पूरे देशवासियों के मन में घृणा भरने का प्रयास ये लगातार करते डॉक्टर हैं। मिश्रा, ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जैसा वो कह रहे हैं, जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला, इसकी जरूरत है क्या? देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हो रहा है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है। और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्या बोला तूने? सुभाष बोस स्वतंत्र भारत की पहली की सरकार बनाई थी, जिसको 7 देशों ने समर्थन दिया था। अब देखिए, नहीं, आप तथ्यों को नहीं बदल सकते। अब आप वहीं पर कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? वहीं पर कह रहे हैं। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, ये बता दीजिए आप लोग। अंजना जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे मान्यवर, उनको आप प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? देखिए ना, विरोधाभास। अब दूसरी बात, यहां पर बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया जा रहा है। आपका दर्द जायज है, क्योंकि आपकी सोच सामंती सोच, और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं मान्यवर, हिंदी में एक होता है अनन्वय अलंकार, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है मान्यवर, वैसे केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। सर, आरएसएस मैंने ऐसे लिखने को कहा ही नहीं आपको। अंजना जी, टॉपिक पर तो रहिए। आ रहा हूं ना, आरएसएस में बाद में नाम ऐसे लिया, लिखिए। जी। 450 से अधिक नहीं, आप इस देश की कबड्डी संसद में रेस, बैठते हैं, पहले तो आप बोट क्लियर रेस, कर दीजिए, सब देश के केवल प्रथम परिवार के ही नाम प्रधानमंत्री पर किसे चलेगा। बनना है? बाकी लोग नहीं थे एनसीईआरटी क्या? में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कौन है देखिए। प्रथम प्रधानमंत्री? मेरे विचार से इतिहास के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, पूरी बात लिखानी चाहिए कि नेहरू गुलाम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वीकार किए ना कि वो लोग शपथ दिला रहे थे तो हम क्या करते। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई भाई? अरे प्रधानमंत्री थे कि नहीं, ये तो बता दीजिए। पहले प्रधानमंत्री थे कि नहीं, ये तो बता मैं मान रहा दीजिए। हूं। साधारण सवाल का जवाब इतना जटिल क्यों देते हैं? जटिल नहीं, आपको बता रहा हूं, सुनिए, प्रधानमंत्री तो ये थे, कुटिलता कब पर तक चलेगी? कैसे थे जरा ये भी तो सुन लीजिए। अरे वो तो मोदी जी कैसे थे वो तो पहले बताइए, वो तो यहाँ पे हैं, उनके विषय में बताइए। शाउटिंग मैच नहीं सर। 30 जून 1948 तक माउंट बेटन वाइसराय थे, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वहां भी शपथ माउंट बेटन ने दिलाई। जिन्ना को तो शपथ नहीं दिलाई माउंट बेटन ने। इस देश में वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार को बर्खास्त किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार को नेहरू जी ने 1953 में बर्खास्त किया। विपक्ष की तो बहुत सारी चलती रहती, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का। तो नेहरू जी के कैंडिडेट थे कृपलानी जी, और नेहरू जी के मतलब ग्रुप के अगेंस्ट में खड़े थे टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन। वो जीत गए, यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। समझ जाता है कांग्रेस में कितना कंट्रोल था। तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को स्टेप डाउन करवाया कि 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। और लास्ट वो में बोलेंगे आप रेयर व्यू मिरर में देखते रहते नहीं हैं। नहीं, रियर व्यू नहीं। अब एक और बात बताता हूं, ये बताइए, यानी इन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वो मगर एक बात मानूंगा, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि एकमात्र प्रधानमंत्री थे नेहरू जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता दिया, क्योंकि 1962 के चीन के युद्ध के समय संघ ने जिस ढंग का सपोर्ट किया, हम भूल गए कि नेहरू जी ने हम पे प्रतिबंध लगाया था। हालांकि मुझे लगता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नया भारत है। पंडित नेहरू को की आलोचना करना बड़ा ही मतलब साधारण सा काम है। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोडसे देशभक्त थे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोडसे देशभक्त थे। तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। पंडित नेहरू के बारे में इनकी कुंठा इसी डिबेट में नजर आ रही है कि किस तरह से कुंठित हैं ये लोग। जिस व्यक्ति ने उस समय पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी राष्ट्र के नाम दे दी हो,
आप कहते हैं कि साहब उन एक ही परिवार का वहां पर क्यों रहे? अरे भाई, राष्ट्र की संपत्ति थी, देश के पहले प्रधानमंत्री से 13 साल से ज्यादा जेल में रहे, देश को आधारशिला ऐसी देकर चले गए। वही एम्स है जिसके अंदर अमित शाह जी और तमाम इनके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, आप अपने स्वतंत्रता सेनानी कोई एक हो जिसके नाम पर 9 साल में कोई योजना चलाई हो पूरे देश में, उसका नाम बताओ ना भाई। उसका नाम क्यों नहीं बताते आप? गोलवर्के के नाम पे फलाना ढिकड़ा गुरुजी बुलबुल वाले तमाम रहे, उनके नाम पर किसी एक के नाम पे तो चला देते भाई। क्यों नहीं चलाई आपने? क्योंकि आपको भी पता है कि उनका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। अब मुद्दा आता है, टंडन जी हार गए, फिर उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। अरे भाई, कांग्रेस में था। अब मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई चीज हुई इसलिए आपने म्यूजियम का नाम बदल दिया? कांग्रेस में उस समय पर ऐसा हुआ था इसलिए हम नाम बदल रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं आप? अब मैं कहने लगूं, ही खामियां थी तो फिर क्यों नेहरू जी के नाम पे आप ही कह रहे हैं ना कि हमने डिजिटल ग्लोरिफिकेशन उनका किया? नहीं कोई भी करते बात फिर। नहीं हो। यही सब जो यहाँ बता रहे हैं मालिक देते देखिए, हम पद का पूरा सम्मान करते हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का भी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी। सरदार पटेल की इतनी बड़ी हमने मूर्ति बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। कोई कांग्रेस का नेता बताइए? यही तो वो कह रहे हैं कि उनके नेता छीनते हैं, आपके अपने कोई है ही नहीं जिनके नाम पर आप बहुत अच्छा आपने किया। सुनिए, हमने सुभाष बोस की मूर्ति लगवाई, कोई कांग्रेस के नेता को आप उनके पास नहीं गए होंगे कभी उस पर पुष्पांजलि चलाने, ना सरदार पटेल की मूर्ति पे गए। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए हैं। मतलब अपने नेताओं को भी पराया करते जा रहे हैं, और इस समय तो इंदिरा जी और राजीव जी को भी पराया कर दिया, साहब नेहरू जी की विरासत से अलग कर दिया। एकदम छोटा सा, फिर कुछ प्रश्न लेंगे। 3 बार सवाल पूछा कि किसी आपके स्वतंत्रता सेनानी पर 9 साल में कोई योजना शुरू हुई हो तो उसका नाम बताइए। अब मैं बता, एक मिनट रुकिए ना भाई, प्रभु रुकिए ना, आप दीजिए, रुकिए ना, एक मैं सवाल आपसे भी पूछ लूं। आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं, बलराज मधोक आपके अध्यक्ष हुए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई। अब इस पर डिबेट करने लग जाए, देश आगे बढ़ जाएगा इस पे। सुना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेड बॉडी, बलराज मधोक की किताब बोलिए, हवा में नहीं, किताब का नाम बताइए और पेज नंबर बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक ही किताब का नाम और पेज नंबर। देखिए, मैं फिर कहूंगा, उनकी डेड बॉडी रेलवे लाइन पे पड़ी मिली थी ना? सरकार थी, और सरकार किसी की भी थी, मरवाया किसने था? सीबीआई जांच किसी करवा? अरे भाई, किसी ने भी था। बलराज मधोक ने आगे ना सच्चाई पर हुआ ना कुछ, सीबीआई जांच हुई ना, आया हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ, क्या सुनिए बात, बताइए ना, किसको दोषी सुनिए भाई, आप बात तो सुनेंगे। अपनी सरकार, अब मैं बलराज मधोक को सच मानूं, अब मैं बलराज मधोक को सच मानकर उस पर डिबेट करने लग जाऊं? नहीं, इंदिरा जी अंग्रेजों ने, एक मिनट भाई, एक मिनट, इंदिरा जी, अरे भाई एक मिनट सुनिए ना बात को। अंग्रेजों ने हमारे कोट किया, उस पर वो हमारे अंग्रेजों ने साधु संतों को उल्टा लटकार कर चोटियां काट दी उनकी। आज हम हमारे यहां पर ब्रिटिश एम्बेसी में जाकर आग लगा दें, सारा दिन इतिहास में जीते रहेंगे। फ्रंट मिरर पर देखिए, भुखमरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, चीन घुसकर बैठ रहा है ना, चीन घुसकर बैठ रहा है। अरे भाई, मैं नहीं कह रहा, हाँ, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा है, सुनिए ना भाई, आप सुनिए ना बात को आप। मैं कह रहा हूं कि नेहरू मेमोरियल की जगह अगर आप दूसरी जगह संग्रहालय बना देते तो आपको किसने रोका था? दूसरी जगह बना सकते थे ना। आप दूसरा पूसा इंस्टीट्यूट बनाइए, कौन मना कर रहा है? ठीक है, जवाब सुनिए। और हाँ, एक लाइन बता दूं, जो इन्होंने वो कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके नाम पे हमने वो चलाया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। महाराष्ट्र की यूपीए सरकार के द्वारा विदर्भ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो पूरा ग्रंथकोश प्रकाशित किया गया है, उसमें उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया, जिससे लेकर 1922 तक जेल में रहे, और उनके नाम में हमने बहुत योजनाएं चलाई। एक योजना का नाम बताइए, देश भर में चली। हेडगेवार जी के नाम पे तो इतनी योजनाएं बताइए, एक योजना बताइए जो पूरे देश में चली है। एक योजना का नाम बताइए। अब बताइए, हेडगेवार जी को प्रधानमंत्री आवास योजना है, हेडगेवार जी के नाम पर आवास योजना। तो हमने नाम तो बताइए। आवास योजना स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं। आपकी सरकार, इनके पास कोई आदमी नहीं। आपकी सरकार ने चलाए किसके नाम? आपकी सरकार, अंग्रेजों के मुखबरों के नाम को स्वतंत्रता आंदोलन का। अरे भाई चलो, हमने तो आरएसएस को भी मौका दिया पंडित नेहरू ने, आइए मुख्य धारा में शामिल होइए, लेकिन आप लोग नहीं सुधरे। पर ये एक पॉइंट है क्या लोग जी, पीएम आवास योजना और किसी पीएम के नाम से आवास नहीं, मैंने कहा इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास। इंदिरा गांधी जी के 2 कार्यक्रम थे 20 सूत्री कार्यक्रम में, उससे जोड़कर इंदिरा गांधी जी के नाम पर जोड़ा गया था। इन्होंने प्रधानमंत्री किया, हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं की उस पर, किसी ने आपत्ति की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप इतिहास की विरासत को क्यों मिटाना चाहते हैं? ठीक है सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे राजपथ का नाम भी चेंज किया गया, फिर उसके बाद अमृत उद्यान जो है अब वो भी नया नाम रखा गया, सिर्फ मोटिव क्या है ऐसे नाम चेंज करने का? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग्स वे। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि वो किंग के लिए था, तो इसलिए उसको कर दिया गया राजपथ। तो नाम सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया, राज तो रहा ना, और राज की याद दिलाता था। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया ताकि उसका भाव बदल गया, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता होती है। हमने जो जो नाम बदले हैं वो भाव के साथ, जैसे 7 रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग। हमने ये नहीं किया कि अब आप कनॉट प्लेस पे जाएंगे तो अंदर वाला जो है वो राजीव चौक है। नहीं, लोक कल्याण मार्ग करने से
गरीबी हट जाए, अगर लोक राजीव कल्याण चौक होता करने से हट गई। अरे भाई हमने, हमारा मकसद नहीं था, आपने लोक कल्याण की बात की, मैंने इसलिए कहा ठीक है, कि please, लोक बीच में कल्याण, नहीं, बीच में नहीं। लोक कल्याण नाम रखने से अगर सिलेंडर सस्ता हो जाता हो तो हमें क्या आपत्ति है? लोक का कल्याण करो। लोक कल्याण करने से 46,000 बच्चियां गुजरात की जो लापता है पिछले 5 साल में, अगर वो मिल जाती हैं तो लोक कल्याण नाम रख लो। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर पहलवान बेटियों को न्याय मिलता हो तो दिलवा दो भाई। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर वो नमक के साथ रोटी खाने पर छापने वाले पत्रकार को जेल में डाला जाता है, अगर उसको न्याय मिल जाता हो, लोक कल्याण होता हो तो करवा लो। चलिए, अरे ये औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, बाबर रोड रखने से कौन सा कल्याण हो रहा था? मैं फिर कहूंगा, अगर इतना ही कल्याण हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या देशद्रोही थे? उन्होंने क्यों नहीं बदला? अरे हम जब हमारे केवल नाम बदलने से सब कुछ हो जाता, 6 साल रहे प्रधानमंत्री। बदल रहे हैं। अरे भाई ठीक तो 6, आप कहते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या नहीं, तो देशद्रोही आपने थे? क्यों रखा था? चलिए, लोक कल्याण अभी- तो समझ में आता अरे है। भाई- ये बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों रखी मैं थी? समझता हूं कि वो इस देश के हिस्सा रहे। वो देश के हिस्सा थे। हाँ, क्यों नहीं रहे? अच्छा, इस देश के हिस्सा नहीं ये रहे, क्या छत्रपति बोलो? शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के नाम पे क्यों नहीं? क्या भाई उनके वो नाम हिस्सा पर नहीं भी, थे। उनके नाम पर भी है। चंद्रगुप्त ये विक्रमादित्य शिवाजी के स्टेडियम, नाम ये शिवाजी स्टेडियम कैनॉट प्लेस के बाद साथ वाला 1982 में एशियाड गेम्स में क्या मोदी जी ने बनवाया था? नहीं तो ये बताइए ना, पर किसने बनवाया था? बताइए ना। आजादी के समय किसने रखवाया? क्या बेकार की बात करते हैं। इतिहास में उलझाए रखिए, आगे की सुध लेने मत दीजिए। 5 किलो राशन दे के शौचालय बनवा के देश को गुमराह करते रहिए। और नेहरू जी के नाम को लेकर, उनकी विरासत को लेकर इतना इनसिक्योर या टची क्यों है? उनको कौन छू सकता है? हम इनसिक्योर नहीं, हम टची नहीं, हम उस कुंठित प्रयास के विरोधी हैं। उस निम्न स्तर की मानसिकता जो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इस समय दिखाई देती है, हम उसके विरोधी हैं। कि आप एक अपने ही पूर्वज प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी कुंठा और इतनी नफरत रखते हैं, ठीक। हम उस चीज के खिलाफ हैं। और सवाल भी हमारा यही है, क्या पंडित नेहरू जी के मेमोरियल के नाम को बदल देने से क्या उनकी शख्सियत छोटी हो जाएगी? वैसे ये मैं उत्तर तो एक- बीजेपी दे। बीजेपी प्रवक्ता से ये है कि अगर नेहरू जी में इतनी सारी कमियां थी, वो इतने सारे मतलब बहुत बुराइयां थी, तो आप कहाँ थे आजादी के टाइम? आप भी तो आगे आ सकते थे आजादी दिलाने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम तो आजादी के समय लड़ रहे थे, माउंटबेटन के साथ छुट्टी नहीं मना रहे थे। फोटो देख लीजिएगा, जाके देख के। यही मेरा कुंठा है, व्यक्तिगत आरोप लगाएं। मेरे पास 10 लोगों की लिस्ट है, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरा स्तर नहीं है। अरे भाई, मुझे तो केंद्रीय मंत्रियों का भी पता कौन कौन किसके साथ है। रहने दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। अच्छा, आपको पता है क्या आलोक जी? नहीं, एक ही तरफा युद्ध नहीं होगा। बताइए। बहुत कुछ पता है। तो अभी हम बताएंगे। हमें किताब पता है के साथ बताएंगे। नीरव मोदी के अच्छा, ठीक है, एलओआई आप कौन लोग सी रुक हीरोइन ने जाइए। साइन कराए थे, हमें ये भी पता है। चलिए, सवाल पूछिए। सर वैसे- मेरा मत खुलवाइए हमारा। अरे वैसे विजय बहुत माल्या लंबा चौड़ा है कुछ। ऑफिशियल लेटर लिख के गए अरे थे छोड़िए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद का कि एसबीआई का लोन नहीं मिल रहा, आपकी वजह से मिल गया। मैं हीरोइन का नाम बता दूंगा, बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। शांत अच्छा, रहिए। सुनिए, सर, मेरा मैं सवाल लेटर बता आपसे दूं, ये है। कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपे हुए लेटर। अब बोलिएगा नहीं। ये बताइए, एडविना माउंटबेटन को बेबी करके क्यों लिखा? प्लीज एक सेकंड, मैं कह रही हूँ इस बहस को यहीं पे रोकिए। आप दोनों सम्मानित पार्टियों के प्रवक्ता हैं, प्लीज इसको बंद यही मैं कीजिए। कहना चाहता ये हूँ। प्लीज बंद कीजिए। ये कुंठा प्लीज बंद हम कीजिए। कभी शुरू नहीं करते। प्लीज बंद कीजिए। कांग्रेस की तरफ से कभी शुरू नहीं मैं होता बहस है। बीच में रोक दूंगी अगर आपने बंद नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से कभी शुरू नहीं होता है। स्टॉप दिस पर्सन। लेकिन अगर शुरू होंगे तो उत्तर सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग चलिए, चुप हो जाइए। सुनाइए, मैं भी आपसे नहीं, सुधांशु जी प्लीज आइए, आपको दिखाते हैं इसी संग्रहालय में हमारे। अरे रहने दीजिए, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरा स्तर वो नहीं है। रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ आपको। चलिए, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि नेहरू जी ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी मतलब देश के हित में डिसीजन लिया है, वो सही है? जब यूएन की मेंबरशिप इंडिया को मिल रही थी तो उन्होंने किसी और को दे दी। आलोक सर, आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के लिए कुछ करते हैं, हर वक्त आपकी सरकार को उनके कार्यों पे आपत्ति क्यों रहती है? उन्होंने संसद का उद्घाटन पार्टी किया। को। हाँ, आपकी पार्टी को। आपने संसद का उद्घाटन हुआ, सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, लेकिन वहाँ पे आपकी पार्टी नहीं गई। लेकिन ये देश का एक तरीके से नए संसद का तो अपमान ही हुआ ना। वहाँ पे आपको बैठ के आप बात करते हैं, सारी चीजों को क्लियर करते हैं, तो आपको भी तो क्लियर, देश के लिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो आपको आपत्ति हो जाती है। ठीक है, वापस खराब लगने लगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद जो पहले थी उसका कितना सम्मान हो। 3 काले कानून तो डिस्कस हुए होंगे, नोटबंदी भी डिस्कस हुई होगी, सब कुछ डिस्कस करके लाए होंगे ये लोग। हम कह रहे हैं संसद ईंट रोड़े पत्थर का इमारत नहीं होती है, उसमें हिटलरशाही मत चलाइए। एक और संसद है, मैं पहले भी एक दिन शो में कह के गया था, नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ा विश्व का तानाशाह बैठता है उसके अंदर। संसद एक इमारत के तौर पर केवल मोदी जी पेश करते हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर लेविशी होगा, वहां पर होगा, तो अडानी का ऑफिस यहां खुलवा दो संसद में, अडानी के वहां जाके बैठ जाओ। मुझे लगता है कि आज तमाम जो विषय हैं, आपने कहा यूएन में कौन ऑफर कर रहा था, हमें तो आज तक कोई फैक्चुअल डाटा मिला नहीं कि यूएन में इंडिया को परमानेंट सिक्योरिटी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेटर मिला था। किसी ने विरोध किया हो? भाजपा के प्रवक्ता हो, बता कर जाएं। बता कर। दूसरी चीज, बिल्कुल।
हमें आपत्ति मोदी साहब की नीतियों से है। अगर आप नोटबंदी बगैर सोचे समझे लाएंगे तो हम विरोध करेंगे। 3 काले कानून, 700 किसान शहीद होंगे तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। पुलवामा में जवान शहीद होंगे, मोदी जी शूटिंग कराएंगे तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। मणिपुर जल रहा है और मोदी जी संगोल के सामने बैठकर जो कर रहे हैं हम सवाल नहीं पूछेंगे। जवाब दीजिए। एक तरफ संगोल आप कहते हैं कि धर्म का है। ट्वीट भी किया है, उन्होंने तस्वीर डाली है जिसमें मणिपुर को दिखाया है, उसमें आग लगी हुई है, साइड में दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर हिंसा हो रही है। पीएम इज मिसिंग लिखा है उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि कब सीट ऑफर हुई थी, तो मैं बताना चाहता हूं नेहरू के जमाने में यूएस एम्बेसडर जो इंडिया में थे, जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब है एम्बेसडर्स जनरल, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि कतई नहीं चाहता था अमेरिका की चाइना को यह मिले, चूंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। आप औरंगजेब को, अकबर को विलेनाइज करके आप एक वोट बैंक को अपील करते हैं। अंजना जी, इसके नाम बदलते हैं। अंजना जी, मैं यहीं पर कह रहा हूं, एक देश का एम्बेसडर किसी को परमानेंट नेशनल सिक्योरिटी में काउंसिल में कहीं पर मेंबर बना सकता है? वो अपनी किताब में लिख गया था इसलिए ऐसा है? अरे भाई, यूएन की चिट्ठी आई हो, हमने उसको ऑफिशियली मना किया हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य तो हो, बिल्कुल ऐतिहासिक, केवल और केवल वोट बटोरने के लिए आप झूठ बोलेंगे? इतिहास का बताता हूं, आपने शायद पढ़ा नहीं, आपको नाम भी नहीं पता था। उन्होंने ड्वाइट आइजनहावर के साथ यार वो चिट्ठी कहां है भाई? के आधार पे अब सुनिए, वो चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अरे आई भाई बता रहा हूं, आपकी सरकार है, लाइए चिट्ठी कहां है? वो कर रहे हैं। विजय जबरदस्ती। लक्ष्मी पंडित जी भारत की पहली यूएन जनरल असेंबली में चेयरमैन थी, पहली महिला थी और नेहरू जी की सगी बहन थी। उनके लेटर्स में ये लिखा हुआ है कि हमको अमेरिका ऑफर करना चाहता मगर ये तैयार नहीं थे। खैर छोड़िए, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को नाम बदलने से वोट मिलता है। नाम बदलने से वोट मिलता है। नाम बदलना और नाम का परावर्तन करना दोनों में अलग है। ये परिवर्तन करते हैं, हम परावर्तन चलिए करते हैं, इसी के साथ जैसे प्रयागराज और अयोध्या परिवर्तन नहीं है, परावर्तन। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर